गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट सुबह में। तो बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी की, बहुत ही अंडररेटेड बैट्समैन की, लेकिन आईपीएल में कहेंगे एक बहुत ही बड़ा लेजेंड, आईपीएल लेजेंड। नाम है अंबती रायडू। ऑब्वियसली आप सभी ने एक तरह से उनको देखा होगा लास्ट मैच में जब आईपीएल में हो रहा था, जो उन्होंने छक्के चौके फिर छक्का मारा, फिर आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जीत के बाद अब देखो थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे। और आपको जैसा कि पता था कि उनका आखिरी गेम है, इसके बाद वो रिटायरमेंट ले जाएंगे एक तरीके से आईपीएल से। तो उसी वजह से देखो वो उनके लिए एक स्पेशल मोमेंट भी रह गया। और अंत में आप देखो एमएस धोनी ने, जो उनके कप्तान थे, उन्होंने उनको जब ट्रॉफी कलेक्ट करते हुए उनको बुलाया कि आप आइए जडेजा के साथ और आप ट्रॉफी कलेक्ट कीजिए। तो वो मोमेंट भी एक तरह से स्पेशल मोमेंट उनके लिए कहेंगे। कुल 6 आईपीएल ट्रॉफीज़ जीते हैं। टीमें होती हैं, खिलाड़ी होती है, एक एक आईपीएल ट्रॉफी के लिए तरस जाते हैं। आप देखो कि आरसीबी का ही देख लो, मतलब विराट कोहली, मतलब आरसीबी का तो छोड़ दो, बट विराट कोहली शायद मतलब इस पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में शायद सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट होगा जिसको ट्रॉफी चाहिए होगा, क्योंकि उसने इतना कुछ किया हुआ है क्रिकेट के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए कहें, आईपीएल के लिए, उनके फ्रेंचाइजी आरसीबी के लिए। लेकिन उनके साथ आप उनका लक देखो कि इतना ख़राब है कि वो एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे हैं और पता नहीं कौन से साल वो ट्रॉफी उठाएंगे। बट समवन लाइक अंबती रायडू को देखिए, जो जिनका करियर थोड़ा सा अंडररेटेड सा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब उतने बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाए, बट फिर भी आप देखो थोड़ा सा अंडररेटेड सा करियर रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखो वो 6 ट्रॉफियाँ जीते हैं और 2 बड़े टीमों के साथ वो जीते हैं। सबसे पहले मुंबई इंडियंस का एक तरह से हिस्सा थे, वहाँ पे 3 ट्रॉफियाँ 2015, आई थिंक उससे पहले 13 और फिर 17 में जीते थे। और चेन्नई में 2018 से आने के बाद 2018 में जीते, फिर 2021 में जीते और फिर 2023 में जीत के एकदम से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। तो अगर इस खिलाड़ी की बात करें, आंध्र प्रदेश से आते हैं, वहाँ से एक तरह से डोमेस्टिक खेलते हैं और उनका जो करियर भी रहा है, मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा करियर नहीं रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। 55 ओडीआई मैचेस है, 50 उनके इनिंग्स है, उसमें 1694 रन है। एवरेज आप देखो 47 का है, ये चीज़ नोटिसेबल है कि 47 का एवरेज है। उसमें आप देखो कि 50 जो कि वो 10 मारे हैं और शतक जो कि वो 3 मारा है। और T20 में कुछ खास किया नहीं है, लेकिन अगर आईपीएल देखें, जैसा कि कहा कि लेजेंड एक तरीके से कहेंगे आईपीएल में, क्योंकि 6 ट्रॉफियाँ जीते और उनके जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं आप देखो, 203 मैचेस से 187 इनिंग्स है, जिसमें 4348 रन है, जो कि उनका 100 का है। एवरेज एंड स्ट्राइक रेट दोनों आप बोलो कि उतने अच्छे नहीं है, एवरेज 28 का है लेकिन स्ट्राइक रेट 127 का है। लेकिन क्यों इतना एक स्पेशल इनका कैरियर रहा है, उसका रीज़न देखो, जैसे ही कहा कि टीम मैन है, नेवर प्लेस फॉर हिमसेल्फ, वो कभी भी अपने लिए नहीं खेलते हैं, हमेशा टीम के लिए ही खेलते हैं। जब मुंबई इंडियंस में आई थिंक खेल रहे थे, आई गेस नंबर 5-6 पे, आई थिंक मुंबई इंडियंस में उनका रोल डिफरेंट था। नंबर 5-6 पे बैटिंग कर रहे थे, कभी कभी नंबर 7 पे भी बैटिंग किए है। आपको याद होगा पंड्या ब्रदर्स खेल रहे थे मुंबई में, 2015 से लेके 2021 तक वो खेले हैं। लेकिन उससे पहले आप देखो 2013-14 के दौरान, 2012 के दौरान अंबती रायडू उस टीम का हिस्सा थे और वो पोलार्ड के साथ मिलकर वो फिनिशिंग काम कर रहे थे। अंत में काफ़ी सारे मुश्किल सिचुएशन से मैचेस में अंबती रायडू ने अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया और मुंबई को मैचेस जिताए हैं। और बाद में जब वो चेन्नई के लिए भी आए, उनको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया गया है। चेन्नई में पहले सीज़न वो ओपन कर रहे थे, जो कि शायद उनके करियर का सबसे बढ़िया सीज़न गया है था 2018 में, और उसी के बदौलत उनकी टीम इंडिया में भी वापसी हो गई थी और वर्ल्ड कप के कंटेंशन में आए थे। लेकिन उसके बाद देखो ऑब्वियसली चेन्नई में चीज़ें थोड़ी सी चेंजेस होती हैं। बैटिंग ऑर्डर में आप देखो ऊपर फैप और वॉटसन आपको दिखते हैं, तो उसी वजह से रायडू को फिर नीचे नीचे खेला गया है। और उसी बदौलत देखो कि जैसे जैसे वो उन्होंने सीज़न आगे चेन्नई के साथ खेले हैं, उनका रोल भी कम होता रहा है, लेकिन फिर भी वो एक मिडिल ऑर्डर नंबर 5, नंबर 6 के पोजीशन के ऊपर हमेशा से एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहे हैं। और वहाँ पे देखो कि जो फाइनल मैच था अभी 1-2 दिन पहले, वहाँ पे आप देखो कि उन्होंने छोटी सी पारी खेली, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था वो 10 गुना ज़्यादा था। तो आप उसी से समझ सकते हो कि रायडू किस तरह के क्रिकेटर रहे हैं। कुल 14 सीज़न वो खेले हैं, 8 सीज़न मुंबई के साथ, 6 सीज़न चेन्नई के साथ, और एक बहुत ही बढ़िया उनका एक तरह से करियर रहा है। बस एक चीज़ जो शायद मलाल रह जाएगी अंबती रायडू के मन में, और शायद हर एक इंडियन क्रिकेट के फैंस के मन में, कि जो 2019 का वर्ल्ड कप था वो अंबती रायडू कैसे मिस कर गए। 2018 के सीज़न में 600 से ऊपर रन बनाने के बाद, चेन्नई को चैंपियन बनाने के बाद, उनका टीम में वापसी हो गया था इंडियन टीम में। और एक वक्त पे मुझे याद है शायद विराट कोहली और रवि शास्त्री जो कोच हैं, उन्होंने कंफर्म कर लिया था कि नंबर 4 के स्पॉट के लिए अंबती रायडू फिक्स है। और उसके बाद आई थिंक एक ख़राब सीरीज़ चलता है उनका, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट शायद होम सीरीज़ था, और फिर आईपीएल का भी थोड़ा सा एवरेज सीज़न रहता है।
और वो कम्प्लीटली वो जो वर्ल्ड कप का एक तरीके से कंटेंशन है उससे बाहर हो जाते हैं और उनके बदले विजय शंकर जो कि 3 डायमेंशनल प्लेयर है सिलेक्टर्स के हिसाब से कि 3D प्लेयर है, तो उनको ले जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 1-2 मैचेस के परफॉर्मेंस पे। मुझे अभी भी याद है, शायद जनवरी या फरवरी का महीना था 2019 में, न्यूजीलैंड का एक टूर हुआ था, उसमें दोनों गए हुए थे, विजय शंकर और अंबती रायडू, और दोनों ने आई थिंक परफॉर्मेंस दिया था। अंबती ने भी दिया था और विजय शंकर भी परफॉर्मेंस थे। बट उस सीरीज़ के बाद अगर आप देखो अंबती थोड़ा सा डिप कर जाते हैं, और ऐसा नहीं कि विजय शंकर का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था, मतलब नथिंग अगेंस्ट विजय शंकर, वो उनकी कोई एक तरह से दोष नहीं थी कि वो वर्ल्ड कप टीम में गए, उनके लिए तो वो एक तरह से बहुत अच्छा चीज़ हुआ कि जो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था उसके बदौलत उनको वर्ल्ड कप में लिया गया। बट शायद अंबती रायडू जो कि वो मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट थे उस प्लेस के लिए, और उसके बाद चीज़ें देखो किस तरह से घटे उनके लिए। थोड़ा सा इमोशनल प्लेयर हैं तो थोड़ा सा जल्दी इमोशन में एक तरीके से वो डिसीजन ले लेते हैं। शायद उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, हालांकि उसके बाद यू टर्न लिया था और वापस आके डोमेस्टिक खेले थे और IPL में भी परफॉर्मेंस किया था। और एक दौरान ये भी हुआ था कि आप देखो 2021 सीज़न या 2022 सीज़न के बाद भी आप देखो उस दौरान भी उन्होंने चेन्नई से IPL में रिटायरमेंट का अनाउंस कर लिया था, बट किसी को पता भी नहीं था, कम्युनिकेशन कुछ हुआ नहीं था। तो बाद में CSK के जो CEO हैं काशी विश्वनाथ सर, उन्होंने जाके बात की थी, उसके बाद वो रिटायरमेंट से वापसी की है और इस सीज़न हमने उनको खेलते देखा और उनको एक बहुत ही बढ़िया फेयरवेल मिला है। लेकिन एक बहुत ही अच्छा करियर रहा, जिसको शायद और भी ज़्यादा बड़े तरीके से सेलिब्रेट किया जा सकता था अगर वो इंडियन क्रिकेट के लिए खेलते और स्पेशली अगर 2019 का वर्ल्ड कप खेलते, तो शायद अभी लोग उनको जानते कि ये अंबती रायडू जैसा कोई प्लेयर है जो इतना अच्छा बैट्समैन है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, जो पेस को जितनी अच्छा खेलता है स्पिन को भी उतना ही अच्छा खेलता है। और मतलब आप देखो ना कितने आसानी से उन्होंने उस दिन वो मोहित शर्मा को पिक किया, उनके स्लो रन को पिक किया, और राशिद खान को भी एक जो चुनिंदा बैट्समैन है जो कि बहुत अच्छा पिक करते हैं उनमें से वो भी एक है। मतलब एक तरीके से कहेंगे बहुत ही अंडररेटेड से बैट्समैन है। शायद मुंबई के जो फैंस हैं, पुराने फैंस हैं, उनको जानते होंगे कि अंबती रायडू कौन है, या चेन्नई के जो फैंस हैं जो उन्होंने इस 6 सीज़न में उनको देखा है चेन्नई के कमबैक के बाद, वो जानते होंगे। लेकिन शायद फैंस ये नहीं जानते होंगे अंबती रायडू का 47 का एवरेज ODI में, मतलब नियरली 50 का है। और इतने शायद आप देखो कि आपके जो इंडियन के टॉप बैटर्स हैं अभी, उनमें से भी शायद 2-3 का ही एक तरीके से एवरेज उसके पास होगा। तो आई थिंक बहुत एक अच्छा करियर हो सकता था, वनडे करियर एटलीस्ट, अगर T20 में नहीं, बट शायद वो जो मोमेंट रहा उनके करियर में, क्योंकि उससे पहले तक आप देखो वो इन एंड आउट ही रहते हैं। मतलब 2014-15 के दौरान भी उन्होंने क्रिकेट खेली है, वनडे खेला है इंडिया के लिए, बट 2018 वो सीज़न था जब उनकी कमबैक होती है। एशिया कप मुझे याद है 2018 में वो खेले थे जो UAE में हुआ था, उसमें चैम्पियन बना था इंडिया, उसका पार्ट थे। बट 2019 के वर्ल्ड कप में नहीं खेलना, आई थिंक उनकी तो एक तरीके से कहेंगे थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट वो भी रहे, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक तरीके से मुझे लगा कि अनफॉर्चुनेट इंडिया के लिए भी था कि शायद उस वक्त पे अंबती रायडू से बेहतर कोई नंबर 4 का बैट्समैन इंडिया के पास नहीं था। इन्होंने विजय शंकर को खिलाया, ऋषभ पंत को बाद में लेकर गए, दिनेश कार्तिक भी वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे, बट अनफॉर्चुनेटली अंबती रायडू उस टीम का हिस्सा नहीं थे। तो खैर अब तो देखिए करियर ख़त्म हो चुका है, जो भी उन्होंने किया है एटलीस्ट IPL के करियर में और डोमेस्टिक करियर में, उसके लिए वो याद रखे जाएंगे। और ऑब्वियसली मतलब कोई याद रखे या ना रखे, बट चेन्नई और मुंबई के फैंस के हिसाब से आप देखो डेफिनेटली उनको याद रखोगे कि अंबती रायडू नामक एक बैट्समैन था जिसने हमारे टीम में मिडिल ऑर्डर में बहुत से अनगिनत मैचेस हमें जिताए हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है। तो उस वजह से उनको शुक्रिया है। जो भी हो आगे जो भी अंबती रायडू करते हैं उसमें वो सक्सेस पाएँ, अच्छी उनकी लाइफ हो, एक तरह से यही एक तरह से उनके लिए प्रे कर सकते हैं। तो बाकी फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। कोई कमेंट देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे IPL की और दिस सीज़न की टीम के बारे में एक बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।